वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आ गई हूं मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक है कि सीटीईटी एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो तो क्या सब बेनिफिट्स हैं। अगर आप सीटीईटी एग्जाम पास कर लेते हो तो क्या सब बेनिफिट्स हैं सीटीईटी एग्जाम को पास कर लेने के। अगर आप सीटीईटी एग्जाम पास कर लेते हो तो क्या सब फायदे होने वाले हैं, और एट द एंड जब आप पास कर लोगे तो क्या खुशी आपको मिलने वाली है। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि क्यों सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आप इस एग्जाम के लिए और भी जोरों शोरों से तैयारी करोगे, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उससे स्टार्ट करते हैं कि सीटीईटी एग्जाम का जो सबसे पहला बेनिफिट देखा जाता है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट कि क्या है बेनिफिट। फर्स्ट पॉइंट, आप इट इज नॉट अबाउट सेंट्रल टीईटी। देखिए, कुछ स्टेट का टीईटी होता है, एसटीईटी होता है, जो कि स्पेसिफिक स्टेट में होता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दे सकती हूँ कि बिहार टीईटी आप ले लो, राजस्थान टीईटी, हरियाणा टीईटी, हर स्टेट में अपना भी टीईटी होता है। और ये क्या है? सीटीईटी नाम में ही है। ये क्या है? सेंट्रल है। ये क्या है? सेंट्रल है। सेंट्रल कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, क्या रिलेट करता है, आपको ही पता है कि ऑल ओवर इंडिया ये वैलिड होने वाला है। क्या है? क्योंकि अभी जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बिहार का। अभी बिहार में हाल में ही शिक्षक बहाली हुई थी और वहां पे क्या था कि मैं आपके लिए लाइव एग्जांपल आपको मैं शो करूंगी कि बिहार में क्या था कि टीईटी सर्टिफिकेट जो बिहार का टीईटी बच्चों ने दे रखा था, उनको भी शिक्षक बहाली में अप्लाई करने के लिए वो भी एलिजिबल थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका बिहार टीईटी क्लियर नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टीईटी क्लियर था। तो बिहार में क्या हुआ कि ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपको बिहार टीईटी क्लियर करना आवश्यक है, तभी आप हमारे स्टेट में शिक्षक बन सकते हो। सेंट्रल टीईटी जिनका था, जिनका बिहार टीईटी नहीं क्वालिफाई था, तो वो भी सेंट्रल टीईटी पे फॉर्म भर सकते थे और उन्होंने नौकरी भी लिया। तो सेम अप्लाइज टू मेनी अदर स्टेट्स एज वेल इन इंडिया कि आप मैक्सिमम स्टेट में एलिजिबल हो सेंट्रल टीईटी के साथ। अगर आपके पास सेंट्रल टीईटी का सर्टिफिकेट है तो आप मैक्सिमम स्टेट्स ऑफ इंडिया में एलिजिबल हो। हाँ, एक दो स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जिसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि सीटीईटी अगर जहां पे एक अलग से आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सीटीईटी ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। तो ये फर्स्ट जो बेनिफिट है वो ये निकल के आती है कि सेंट्रल टीईटी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। तो आप सेंट्रल जब क्वालिफाई कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और चाहे वो इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट टीचिंग्स, आप जो है प्राइवेट टीचिंग में भी एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल ऐसा नहीं है कि सीटीईटी प्राइवेट टीचिंग में एलिजिबल क्राइटेरिया है, आप तो वहां बिना सीटीईटी के भी पढ़ा सकते हो, सिर्फ बीएड पर भी। बट सीटीईटी से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, जो भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो बड़े एग्जाम्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जो अभी टीचिंग में सबसे ज्यादा बड़े एग्जाम्स किनको देखा जा रहा है? एनवीएस, DSSB, केवीएस, ये सब एग्जाम्स की जो जोरों शोरों से अभी तैयारी चल रही है बच्चों की, जिन्होंने सीटीईटी क्वालिफाई कर रखा है। तो ये सब एग्जाम्स का, या फिर रेलवे की जो टीचर है, रेलवे टीचिंग वगैरह हो गया, इन सब में जो बेसिक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये सब सेंट्रल लेवल पे एग्जाम हो रही है, इनकी बेसिक क्राइटेरिया आ जाती है सीटीईटी। खासकर केवीएस, एनवीएस में देखने को मिलता है। अगर आप सीटीईटी क्वालिफाइड नहीं हो तो आप इनका जो एग्जाम है वो नहीं दे सकते हो। आपको बीएड प्लस सीटीईटी तो क्वालिफाई होना ही होना है, तभी आप ये सब एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको जो है बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलती है कि जो बड़े एग्जाम्स है, जो कि आने वाले हैं बड़े एग्जाम्स है, उनमें भी आप क्वालिफाई, उनमें भी आप बैठ सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो उस एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो आइए अभी हम लोग थर्ड बेनिफिट देखते हैं। थर्ड बेनिफिट क्या है? एक तो आपने जान लिया कि ऑल ओवर इंडिया ये वैलिड है, आप कहीं भी सीटीईटी फॉर्म को यूज कर सकते हो। सेकेंडली आपने जाना जो बड़े एग्जाम्स हैं अभी जो हो रहे हैं टीचिंग के लिए, जो एनवीएस, DSSB, केवीएस, ये सब बड़े एग्जाम्स हैं, इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो जाती है। हमारी थर्ड नंबर की जो बेनिफिट है वो आपको, थर्ड बेनिफिट ये है
कि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से अलग हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से अलग नहीं, मैं ये कह सकती हूँ, सॉरी, कंपटीशन आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है सीटीईटी क्वालिफाई करने के बाद, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं, वो क्या है, ग्रेजुएट हैं, और वो भी टीचर बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं, वो भी टीचर बनना चाहते हैं। बट उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए बीएड, उनको करना पड़ेगा तभी वो टीचर बन सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक बेसिक क्राइटेरिया डाल रखा है कि बीएड अगर आप नहीं हो तो अब प्राइवेट स्कूल्स भी एज अ टीचर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पहले एक टाइम था जब ग्रेजुएशन वाले को भी पढ़ाने दिया जाता था, बट अब का समय थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब क्या है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी करना है। गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल्स भी अब इस चीज को सिर्फ ग्रेजुएशन के बल पे अगर आप टीचर बनना चाहोगे तो नहीं पॉसिबल है, आपको बीएड कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो फिर ग्रेजुएट लोग भी अगर मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं तो उनको पहले बीएड करना पड़ता है। तो इसमें से जो भीड़ है वो बीएड की डिग्री लेने के लिए आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं अब वो ग्रेजुएट और प्लस बीएड बन के निकलते हैं। तो इनकी जो है वो डिमांड, जो यहाँ पे और कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि पहले आपका कंपटीशन ग्रेजुएशन वाले से है, फिर आपका कंपटीशन क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों से है। अब यहां से फिर से भीड़ छटती है। भीड़ कब छटती है, क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले, अब आप सोच के देखिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, अब इन लोगों ने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया, प्लस सीटेट, सीटीईटी ये भी क्वालिफाई कर लिया। तो अब जो है भीड़ और कहीं ना कहीं कंपटीशन और कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि भीड़ जो है छट के, अब ग्रेजुएशन, अब आप टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन, बीएड और फिर सीटीईटी, तीनों चीज आपके हाथ में होना चाहिए, तब जाके आप टीचर बनते हो। तो आपका कंपटीशन बस ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट वालों से ही होगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपके लिए कम है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे थोड़ा कम हुई और यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो गई। अब सतर्क रहने वाली बात यह है कि सीटीईटी एक टाइम पे बहुत सालों के बाद लाया था सीटीईटी एग्जाम। अब क्या है, सीटीईटी एग्जाम रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, आप देख रहे हैं 2019 के बाद से सीटीईटी एग्जाम थोड़ा रेगुलर हो गया है। ऐसे में सतर्क होने की ये जरूरत है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको क्वालिफाई कर लेना है। क्योंकि अब सीटीईटी एग्जाम रेगुलर आने के बाद से क्या हुआ है कि सीटीईटी पास कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के हिसाब से सीटीईटी डिग्री होल्डर्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में क्या होगा कि आने वाले समय में कंपटीशन और भी ज्यादा हो सकता है, आपके लिए टफ हो जाए। तो समय रहते आप सीटीईटी क्वालिफाई कर लें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं क्वालिफाई करेंगे तो फिर केवीएस एनवीएस जो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए जो भी कंपटीशन, बड़े टीचिंग एग्जाम्स की कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपका जो कंपटीशन है, जो अभी रिसेंटली बीएड और ग्रेजुएशन और सीटीईटी जिनका है उन्हीं के साथ है। अगर आप 2 साल बाद और डिले करोगे तो उस समय और भी ज्यादा सीटीईटी डिग्री होल्डर्स रहेंगे, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड बेनिफिट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होता है और आप भीड़ से अलग हो जाते हो आप सीटीईटी क्वालिफाई करने के बाद। तो ये आपको मैंने थर्ड बेनिफिट बताया। अभी मैं आती हूँ फोर्थ बेनिफिट पे, जस्ट अ सेकेंड। अभी फोर्थ बेनिफिट हमारा क्या है, फोर्थ बेनिफिट हमारा ये है कि सीटीईटी एग्जाम अब क्या कर दिया है, लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है। पहले के समय में, इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी, मैंने 2019 में सीटीईटी का एग्जाम दिया था और 2019 में क्या हुआ था कि 7 इयर्स के लिए वैलिड हुआ करता था सीटीईटी। तो ऐसे में समय तो 7 इयर्स लगता है, अरे ये तो बहुत लंबा समय है, बट मुझे भी नहीं पता चला कि 19 से 23 अब आने वाला है। कितनी जल्दी ये 5 साल 6 साल गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पहले रिजिडिटी, एक बाउंड्री बना रखा था सीटीईटी ने, अब वो बाउंड्री नहीं है। अब आप 2019 के बाद, ये अभी हाल में ही ये आया है कि अब सीटीईटी की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई है। तो अब आप लाइफ टाइम जो है सीटीईटी के बेनिफिट्स को आप अपने साथ में रखकर घूम सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि 7 इयर्स के लिए वैलिड है और 7 इयर्स जब पूरे हुए तो फिर से सीटीईटी की तैयारी करो, फिर से पढ़ाई करो, फिर से सब कुछ करो, और एक समय आने के बाद वो जोश नहीं रह जाता कि फिर से आप उतना एकदम लगन से आप तैयारी करो, वो नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं ये फोर्थ बेनिफिट आपको मैंने अभी शेयर किया कि फोर्थ बेनिफिट ये था कि अब लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो आप जान सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम फिफ्थ बेनिफिट पे वापस आते हैं कि हमारा फिफ्थ बेनिफिट क्या कहता है सीटीईटी एग्जाम को लेके। फिफ्थ बेनिफिट हमारा ये है कि अभी सीटीईटी एग्जाम को मैंने क्या बताया, फोर्थ बेनिफिट हमारा लाइफ टाइम है। फिफ्थ बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स। सिर्फ गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स तक के लिए आपको बेनिफिट नहीं देता। सीटीईटी क्या करता है, आपके रिज्यूम जो है,
रिज्यूम को थोड़ा सा बूस्ट अप कर देता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है, रिज्यूम आपका देखने में अच्छा लगता है। और रिज्यूम जो अच्छा लगता है तो इससे क्या होता है कि आपको जो प्राइवेट टीचिंग जॉब्स में आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो आपके जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे आपकी जो जब रिज्यूम भेजा जाता है तो शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि सैलरी, जो बड़े प्राइवेट स्कूल है वो सैलरी भी अच्छा देते हैं, 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए और उससे भी ज्यादा देते हैं। तो वो अलग बात है कि हम गवर्नमेंट के टीचिंग के लिए जाते हैं क्योंकि हमें अलग ही पर्क्स मिलता है गवर्नमेंट में, तो वी प्रेफर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स, क्योंकि उम्र एक लिमिटेड एज है उसके लिए, तो हम लोग अपना जी जान लगा देते हैं कि इस एज तक हम गवर्नमेंट टीचिंग जॉब ले लें। बट इससे ये नहीं होता कि प्राइवेट टीचिंग खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। प्राइवेट टीचिंग में भी बहुत ऐसे बड़े स्कूल हैं जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं और वहां पे भी आपका सीटीईटी की वजह से होने का चांसेस, सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन क्या है कि आप सीटीईटी डिग्री होल्डर हो जाते हो तो जो रिज्यूम किया, ऐसा नहीं है कि जो बड़े प्राइवेट स्कूल है वो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बड़े प्राइवेट स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि आप रिज्यूम वहां पे जाके सबमिट कर दीजिए, वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जब रिज्यूम, अब आप ही सोचिए कि रिज्यूम अगर वहां पे मान लीजिए 2 बंदे का गया, 2 लोगों का रिज्यूम गया, एक का रिज्यूम है वो ग्रेजुएशन है और प्लस बीएड है, और एक का रिज्यूम है जिसमें ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है प्लस सीटेट है और मान लीजिए कि बाय चांस मास्टर्स भी है, तो ऑब्वियसली वो मजबूर हो जाएंगे वहां पे, वो भी सोचेंगे कि सिर्फ ग्रेजुएशन और प्लस बीएड को मैं क्यों लूं, यहाँ पे तो हमें सीटेट भी मिल रहा है, तो चलो जी इन्हें इंटरव्यू का कॉल देते हैं। तो जब आप सीटीईटी क्वालिफाई कर लेते हो तो इट इज नॉट अबाउट, सिर्फ बात गवर्नमेंट टीचिंग तक नहीं रह जाती है, उसके बाद आपको प्राइवेट स्कूल में भी काम करने का मौका मिल जाता है। बड़े प्राइवेट स्कूल आपको अप्रोच करते हैं, आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करते हैं, आप लिंक्डइन पे डालिए, आप कहीं भी डालिए, आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, जस्ट बिकॉज आपका सीटीईटी भी साथ साथ क्वालिफाइड है। तो सीटीईटी क्वालिफाइड करने के मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, मैंने 5 बेनिफिट्स बेसिकली आज डिस्कस किए। बेनिफिट्स तो और भी हैं जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, बट आज के लिए मैं इतने बेनिफिट्स को ही रखती हूँ और कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिले। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। गुड बाय।